अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने रमज़ान में हमें 3 दर्जे की इबादत जो है वो अता फ़रमाई है। पहला जो है 10 दिन पहले होते हैं रमज़ान के, वो होते हैं रहमत का अशरा, और जो दूसरे 10 दिन होते हैं वो होता है मगफ़िरत का अशरा, और फिर जो तीसरे 10 दिन होते हैं वो होता है निजात का अशरा। तो देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि जो रोज़ा है ना, उसका अजर अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि मैं मुसलमान को रोज़े का अजर खुद दूंगा। तो देखें, देना तो अल्लाह ताला ने हर अमल का ही अजर खुद है, लेकिन अल्लाह करीम अपनी मर्ज़ी से जो अजर देंगे ना, मतलब कि जो मुकर्रर हद है, उससे भी बढ़ के अल्लाह करीम जो है वो फरमा रहे हैं कि रोज़े का अजर मैं दूंगा। तो देखें हम कितने खुशकिस्मत हैं। आज जो है वो हम लोगों ने रहमत का जो अशरा है उसके 10 दिन पूरे हम लोगों ने रोज़े के साथ गुजारे हैं। जिन जिन भी मुसलमान भाइयों ने, बहनों ने, माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, जिन्होंने भी गुजारे हैं, वो कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने रहमत के 10 दिन उन्हें अता फ़रमाए हैं। तो देखें आज जो रहमत का अशरा है वो हमसे जुदा हो रहा है, तो देखें इसके आगे जो है वो मगफ़िरत का अशरा आ रहा है, तो वो भी अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाए और हम लोग ज़िंदा सलामत अगले 10 दिन भी रोज़े के रखें, उससे अगले 10 दिन भी रोज़े रखें। अल्लाह ताला हमें हिम्मत अता फ़रमाए। देखें दुनिया के जो काम है ना वो थोड़े से कम कर लेना। गर्मी हो तो आप लोगों को लगे कि हमने दिन को काम करना है तो हम रोज़ा नहीं रखते हैं, बिल्कुल गलत है। देखें अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया। अल्लाह ताला ने फ़रमाया रोज़ादार के लिए मैंने 2 इनाम मुकर्रर फ़रमाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने वो 2 इनाम ये हमें अता फ़रमाए हैं कि दिन भर जो मुसलमान है वो रोज़े की हालत में भूख प्यास को बर्दाश्त करता है अल्लाह के लिए, सिर्फ़ अल्लाह ताला की खातिर हम ये सब करते हैं ना, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि अगर हम छुप के पानी भी पी लेते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह हमको देख रहा होता है। तो ये कितना बड़ा गुनाह है कि हम लोगों की नज़र में कह देते हैं कि हमें रोज़ा है। तो देखें अल्लाह ताला हमें अपने रोज़े जो है वो पूरे रखने और वो उनको हिम्मत के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया 2 इनाम मैंने रोज़ादार के लिए मुकर्रर फ़रमाए हैं। एक ये कि जब वो रोज़ा रखता है सारा दिन, वो दिन भर अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाता, सिर्फ़ मेरे लिए रोके रखता है, तो अफ्तारी उसके लिए शाम के वक्त मेरा बहुत बड़ा इनाम है कि अफ्तारी को वो ऐसे इंतज़ार में होता है और उसके सामने अफ्तारी आती है तो मुसलमान का दिल कितना खुश हो जाता है। ये अल्लाह ताला का एक इनाम है। और दूसरा इनाम ये अल्लाह ताला ने बताया कि दूसरा इनाम मैंने उसको आखिरत में देना है। और क्या फरमाया कि अल्लाह ताला जो है वो बज़ाते खुद रोज़ादार को क़यामत के रोज़ अपना दीदार अता फ़रमाएंगे। देखें अल्लाह ताला का दीदार करना एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला तो अपना दीदार अता फ़रमाएंगे, वो तो अल्लाह ताला की अता है। फिर हमें अल्लाह ताला क़ुव्वत बर्दाश्त भी अता फ़रमाएंगे कि हम अल्लाह ताला को देख सकेंगे। हमारी इन जो है नातवा, हमारी जो नज़र है, इसमें अल्लाह ताला इतनी ताकत अता फ़रमा देंगे कि हम अल्लाह ताला को बज़ाते खुद देख सकेंगे कि ये जो इतना बड़ा इनाम है। ये मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे बुलाया गया और क्या कि मैं अल्लाह ताला अपनी ज़ियारत करवाने आ रहे हैं, लेकिन अभी रोशनी ही पड़ी थी, अभी अल्लाह ताला उनको नज़र ही नहीं आए थे कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। तो देखें अल्लाह ताला का हुस्न जमाल है, जो कुछ भी है वो उसको हम लोग बर्दाश्त करें, ये बहुत बड़ी बात है। उसको देख के बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है। तो ये दूसरा इनाम ये है। तो एक और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मुझे रोज़ादार के मुंह की जो बदबू है ना, जिसको हम लोग गंदी स्मेल बोलते हैं, तो वो मुझे मुश्क अंबर से भी ज़्यादा पसंद है। देखें अल्लाह ताला को खुशबू और बदबू के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये सिर्फ़ इस वजह से कि मुसलमान का दिल खुश हो जाए। अल्लाह को क्या ज़रूरत हमारी बदबू की या हमारी खुशबू की। तो देखें इस वजह से कि मेरा मुसलमान खुश हो जाए मुझसे, कि मुझे उसके मुंह की बदबू भी पसंद है। तो देखें जो रोज़ा है ना वो गुनाहों के आगे ढाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रोज़े रखता है वो बहुत सारी मूज़ी बीमारियों से बच सकता है, जो कि 1400 सदियाँ पहले की बात है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई उस वक़्त साइंस का नामो निशान भी दुनिया में मौजूद नहीं था। तो आज के जो माहिर डॉक्टर हजरात हैं वो यही बताते हैं कि जो रोज़ा है वो इंसान के अंदर से बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है, फालतू चर्बी को ख़त्म कर देता है, मोटापे को ख़त्म कर देता है, कैंसर जैसे मुज़ी मरज़ को जो है वो रोज़ा वो ख़त्म कर देता है। तो देखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। हम लोगों के पास 1 साल के बाद रमज़ान आता है, इससे पहले नहीं आएगा। तो देखें हमारे 10 दिन जो है आज पूरे हो गए रमज़ान के, तो उसके आगे पहला अशरा जो है वो रहमत का है कि अल्लाह ताला की हर तरफ रहमत ही रहमत बरस रही है। दूसरी तरफ दूसरा अशरा जो है वो मगफ़िरत का है। मगफ़िरत में क्या है कि हमारे सारे गुनाह बख्शे जाएंगे,
हमारे रमज़ान का मतलब है गुनाहों को जलाने वाला। तो देखें रमज़ान में हमारे सारे गुनाह बख्शे जाएंगे और फिर उसके बाद निजात का शरा है कि हमारे जो है हमें निजात मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए सज़ाएं मुकर्रर की हैं वो अल्लाह ताला उनको रद्द कर देंगे और हमें निजात अता होगी। तो देखें जब ईद की नमाज़ हम पढ़ के वापस आएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो ईद की नमाज के बाद सारे रोज़े पहले रखता है फिर ईद की नमाज के बाद वापस आता है, वो ऐसा है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। तो देखें इस रहमत को, इस मगफिरत को, इस निजात को जाने नहीं दीजिए। दुनिया के काम थोड़े कर लीजिएगा, प्लीज़ अपने रोज़े का एहतमाम करो और अपने पूरे के पूरे रोज़े रखो जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किए हैं। रोज़ा किसी पे आसान नहीं है, रोज़ा तो हम पे फ़र्ज़ है। हम लोगों ने फ़र्ज़ जो है वो निभाना है। जिस तरह हम पे नमाज फ़र्ज़ है इसी तरह हम पे रोज़ा भी फ़र्ज़ है। तो देखें अपने रोज़े का एहतमाम करें और इसको वो है कज़ा नहीं होने दें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का एक रोज़ा जो जानबूझ के वो कज़ा करता है, ये तोड़ देता है, तो उसकी कज़ा जो है ना, जो उसका मतलब कुफारा है, वो पूरी क़यामत तक उस बंदे को ज़िंदगी दी जाए और उसे कहा जाए कि रोज़े रख, तो वो अपने एक फ़र्ज़ कज़ा नमाज़े की कज़ा अदा नहीं कर सकता। तो देखें आप खुदारा अल्लाह के लिए अपने रोज़े पूरे रखें तो अल्लाह ताला इसका आपको बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। वाह सनु।